जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझा था, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय था उसको समझा था, साथ ही साथ क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट किया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार गिवन स्टेटमेंट को रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। करा आकृति 6.44 में, तो जैसा कि आकृति को हमने यहाँ बना रखा, आप देख सकते हैं। आकृति 6.44 में, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, एक ही आधार BC, ये देखो ये BC रहा, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC। ये देखो ABC, तब पर ये लाइन BC आ रही है, ठीक। ABC और DBC, तब पर ये लाइन आ रही है। तो वही करा, एक ही आधार BC पर ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD और BC, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, ये जो AD है ये BC को कहाँ काट रहा है? O पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC, इसका ABC, एरिया ऑफ ABC यानी ABC का क्षेत्रफल अपान एरिया ऑफ DBC, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो AO अपान DO के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये बच्चे, कल की क्लास में यदि हम बात करें तो हमने ये सीखा था कि अगर कोई दो समरूप त्रिभुज है, उन समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है ना। वो वाला पर सीखा था। यहाँ समझिएगा, कुल मिलाकर हमें शो करना है। हमने बच्चे दिया है, वो लिखा कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, और सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ DBC बराबर AO अपान DO। हमने रचना का किया बच्चे, इस BC पर हमने दो शीर्षलंब खींचा, एक A से खींचा, दूसरा D से खींचा, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं किसकी किसकी बात की जा रही है। ये बच्चे बात किया, यहाँ उपलब्ध की बात करते हैं। हमसे बात किया जा रहा है ABC और DBC का अनुपात। तो समझो ध्यान से, यहाँ लिखे एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ DBC बराबर है। बच्चे समझो ध्यान से, अगर मैं ABC का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा, आधार का काम हमारा BC कर रहा है, ऊंचाई का काम AM कर रहा है, तो जाएगा 1/2। आधार हमारा हो गया BC और ऊंचाई हो गया AM, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम ये कहाँ गया DBC का निकालें तो यहाँ भी फार्मूला बनेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये बच्चे समझो ध्यान से, इसमें भी आधार हमारा BC ही काम कर रहा है, इंटू अगर बात करें हम ऊंचाई का, तो ऊंचाई काम कर रहा है DN। तो 1/2 BC से 1/2 BC कट गया। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ DBC बराबर क्या हो गया? AM अपान, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हमें कह रहा थी कि अनुपात दिखाइए, वो एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ DBC का जो अनुपात होगा वो AO अपान DO के बराबर होगा, और हमने AM अपान DN दिखा दिया। अब अगर कहीं से मैं इस AM अपान DN को रिप्लेस करके AO अपान DO कर दूं तो हमारी कहानी बन जाएगी। इसीलिए हमने जब शीर्षलंब खींचा तो दो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है AMO, एक बन रहा है DNO। इन दोनों को मैं समरूप दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब समरूप दिखा दूंगा तो भुजाएं आनुपातिक रूप से क्या होंगी? इसकी भुजा AM, इसकी हो जाएगी DN, इसका हो जाएगा AO, इसका हो जाएगा DO,
ए एम अपान डी एन की जगह ए एम ए ओ अपान डी ओ आसानी से रख देंगे। तो समझिएगा ध्यान से, हम बात करते हैं त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज डी एन ओ में। ए बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर बात करें हम इस तरफ 90 अंश का कोण तो उस तरफ कितने अंश का कोण होगा? एंगल ए एम ओ बराबर इसका क्या हो जाएगा? डी एन ओ प्रत्येक कोण 90 अंश। उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से, अगर हम इस कोण और इस कोण की बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण यानी ए ओ एम बराबर डी ओ एन, एंगल ए ओ एम बराबर एंगल डी ओ एन क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब अगर बात करें तो दो एंगल हमने बराबर दिखा दिया। हम जानते हैं कि यदि दो कोण बराबर तो तीसरा कोण क्या होता है? छोटा बराबर होता है। अब अगर बात करें इसका ये वाला बचा, इसका ये वाला बचा, तो ओ ए एम बराबर एंगल ओ ए एम बराबर एंगल ओ डी एन। रीजन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, दो कोण बराबर तो तीसरा कोण। अब यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण अगले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज ए एम ओ समरूप त्रिभुज डी एन ओ कौन नियम से? ट्रिपल ए समरूपता नियम से। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए उनकी भुजाएं अनुपातिक रूप से क्या होंगी? आसानी से हमको जिसकी आवश्यकता वही काम कर लेते हैं। ए एम अपान डी एम, इसकी हमने लिया ए एम, इसका लिया डी एन। ए एम अपान डी एन बराबर इसको हमने ले लिया ए ओ, इसका ले लिया डी ए ओ अपान डी ओ। अब हम क्या काम करते हैं? ए एम अपान डी एन का मान समीकरण एक में रख देते हैं। ए एम अपान डी एन का मान समीकरण एक में रखने पर, बच्चे बात नहीं, ए एम अपान डी एन का मान हम समीकरण एक में जब रखेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपान एरिया ऑफ डी बी सी बराबर ए एम अपान, ये देखो ए एम अपान डी एन है, ए एम अपान डी एन की जगह रख देंगे ए ओ अपान डी ओ। हेंस प्रूव्ड। एक अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या दिया जा रहा है और क्या सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। यदि दो समरूप त्रिभुज, यदि दो मतलब दो समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज देता दोनों का है समरूप। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, उन्हन समरूप हैं और एरिया भी का बराबर बा। तो हमने दो ऐसे अंदाज के टाइप का बना दिया, एक का नाम दे दिया एबीसी और दूसरे का नाम दे दिया पीक्यू। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, यानी समरूप हैं, एरिया भी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग समरूप। तो हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि उन्हन जौन त्रिभुज हैं उन्हन सर्वांग समरूप। ठीक, तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने दो आकृतियां यहाँ बना दिया। जो भूसा खाकर आए हैं वो ध्यान से समझे, चलाओ नहीं मिलने वाला है। समझिएगा ध्यान से, हमने दो त्रिभुज, एक बनाया ए बी सी और दूसरा बना दिया पी क्यू आर। ठीक, ए बी सी और पी क्यू आर।
अब बच्चे समझेगा, उसके एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। कह रहा था दो समरूप त्रिभुज, इसका मतलब ई वाला त्रिभुज हुआ एकरे समरूप बा, तो हमने लिख दिया ABC समरूप PQR। और साथ ही साथ कह रहा था इनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ PQR। और कह रहा था कि सिद्ध करिए कि ये दोनों सर्वांग सम है। जो कक्षा 9 तो पढ़कर आए हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़कर आए वो डायरेक्ट आए वो समझे ध्यान से। इस सर्वांगसम के साइन यानी अगर केवल है 2 लाइन नीचे वाला हटा दे तो समरूप हो जाए, नीचे 2 लाइन लगा दे तो सर्वांगसम हो जाए। अब सर्वांगसम के यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा था ट्रिपल एस RHS, ये सर्वांग समता के रूल। लेकिन वहाँ भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर नहीं होती थी, भुजाएं बराबर होती थी, वहाँ हम अनुपात की बात नहीं करते थे। तो करा इतना देने के बाद दिखाइए कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब बच्चे ध्यान दीजिए, हम जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाए तो बताए थे सर्वांग सम होता क्या है कि यदि एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति रखे उसको पूरी तरीके से पूर्णतया ढक ले, यानी ये फिगर और ये फिगर एकदम बराबर रहेगा। हो सकता है हमने जल्दी जल्दी बना दिया है, हो सकता है इनमें कुछ अंतर दिख रहा हो, लेकिन समझिएगा ध्यान से ये दोनों एकदम बराबर ही रहेंगे, ये याद रखिएगा। बस मैं सर्वांगसम का मतलब होता है कि पूर्णतया उसको ढक ले अच्छे तरीके से, उसका आकार और अमाप समान होना चाहिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। तो हम उत्पत्ति में बात करते हैं, यानी कुल मिलाकर के हमको क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। अगर इनमें से अगर तीनों, इसकी तीनों भुजाएं इसके बराबर हो जाए, या 2 भुजाएं कोण बराबर हो जाए, या 2 कोण एक भुजा बराबर हो जाए, या राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड हो जाए, तो यहाँ समझे कोण और की बात तो नहीं दिख रही है, तो भुजा पर बात, किसी पर बात करें, पहले देखते क्या दिया है। पहले इसको देखते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से। हमको दिया है एरिया ऑफ ABC, पहले इसको लिखे हैं तो दिया है ना। ए बच्चे समझिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR बराबर मैं लिख सकता हूं AB अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर BC अपॉन QR का स्क्वायर बराबर AC अपॉन PR का। अब कोई बच्चा हमको ये बताए कि हमने इसको कैसे लिख दिया। हाँ, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, यानी कल तो बारिश हो रही थी तो बहुत कम बच्चे आए थे, या जो आए तो जानते हैं, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, कल की क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा, जो कि बहुत ही प्यारा सा प्रमेय था, और जो लगभग पूरे एक्सरसाइजों में प्रयोग होता रहेगा, बेहद आसान भी है, कठिन नहीं हो। उसको हमने सिद्ध भी किया था। यहाँ समझेगा, वो प्रमेय कहता था कि यदि कोई 2 त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उसी प्रमेय से हमने क्या लिख दिया, क्योंकि ये दोनों समरूप थे। ये देखो कहाँ गया, ये समरूप था, तो जब समरूप था तो भुजाएं आनुपातिक रूप से क्या होंगी, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर। तो संगत भुजा हमने लिया, स्क्वायर के बराबर दिखा दिया। अगर रीजन देना होगा तो रीजन दे दीजिएगा, ABC समरूप त्रिभुज PQR, क्योंकि जब समरूप है तो ये हमारा रिलेशन बन जाता है, हम जान जाते हैं। अब समझो बच्चे ध्यान से, बात नहीं जल्दी जल्दी कहेंगे। जहां पर ABC लिखा है वहां पर मैं PQR लिख सकता हूं, क्योंकि बराबर है। या जहां पर PQR लिखा है वहां पर मैं ABC लिख सकता हूं, क्योंकि शुरुआत में बराबर दिया है ना हमको। ये हमने क्या काम किया, इस ABC की जगह PQR लिख दिया। एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ PQR बराबर AB अपॉन PQ का स्क्वायर, क्यों है ये, बराबर BC अपॉन QR का स्क्वायर बराबर AC अपॉन PR का स्क्वायर। ए बच्चे, ये इससे कट गया क्योंकि सेम टू सेम था। ये हो गया 1 अपॉन 1,
है ना। तो देखो बच्चे, 1/1 बराबर AB अपान PQ बराबर का होल स्क्वायर बराबर BC अपान QR का स्क्वायर बराबर AC अपान PR का स्क्वायर। ये बच्चे बात ना करो, बारी बारी से मैं इसको लेकर के बराबर दिखाता हूँ। तो जब हमने दिखाया AB अपान PQ का स्क्वायर बराबर 1/1, ठीक, समझे ध्यान से। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, यानी वर्गमूल निकल जाएगा। समझना। और क्या नाम उस बच्ची का? अनुजा। यहाँ समझो ध्यान से। ए बच्चे, जब यहाँ से स्क्वायर यहाँ हो जाएगा वर्गमूल, और एक का वर्गमूल एक का ही होता है, शिव शंकर, रविशंकर, दिवाकर, सुधाकर। यहाँ समझो, AB अपान PQ बराबर 1/1, वर्गमूल निकालेंगे वही आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB बराबर का हो गया PQ, यानी एक ही वाले भुजा एक बराबर होगी। आगे समझेगा बच्चे ध्यान पूर्वक। वहां निकालेगा, ये दिखा देते। ए बच्चे समझेगा ध्यान। हाँ, इसी प्रकार लिख देते हैं। ए बच्चे बात ना करो। अब इसी प्रकार क्या करोगे, इसको दिखाओगे तो फिर वर्गमूल निकलेगा, इसको दिखाओगे तो वर्गमूल निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आएगा। तो हम बार बार ये चीज ना करके 2 स्टेप लिख देते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, BC बराबर QR और AC बराबर PR। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, इन दोनों को हमको क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। तो हमने देखा बच्चे, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी AB बराबर PQ, क्या नाम उसका, राजन वर्मा। AB बराबर PQ, ये हो गया। BC बराबर QR, ये हमने दिखा है, BC बराबर QR और AC बराबर PR। सबका कंबाइंड रीजन देंगे, क्या ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। और यदि कॉपी में कोई बच्चा हमको तीर मार कर अगर लिखा हुआ दिख गया तो उसकी फिर खैर नहीं याद रखना पड़ेगा। आप लोग मास्टर नहीं हैं कि आप तीर मार लिख देंगे, व्हाइट बोर्ड में लिख रहे हैं। कॉपी है, नीचे लिखना है। जैसे जैसे आदत बनी रहेगी वैसे कर दोगे। जो चालाक बन रहे हैं कि हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये ध्यान दो, तुम रेरी तेरी की भाषा अगर बोले हो, तुम समाज में रह करके सोचो कि ना बोले तो निकल जाएगा। और समझो, जब तुम एग्जाम में लिखना प्रारंभ करोगे, वो कितना भी करोगे लेकिन गलती से हो ही जाएगा, तीर मार ही दोगे। ये ध्यान देना। फिर ये समझो, जब भी आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं तो ये सोचा क्या करें कि हम सेम टू सेम एग्जाम में बैठकर लिख रहे हैं, वैसी प्रैक्टिस करिए। जब वैसी प्रैक्टिस यहाँ रहेगी, एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो समझने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो, अब बाकी जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको ना आप कुछ भी कर दो, दुनिया का सारा चीज अवेलेबल करा दो, लेकिन वो कहेंगे नहीं, हम कोयला ही रहा भाई, हमके हीरा मत बनाओ, हम कोयला में मस्त है। ए बच्चे, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ए बच्चे समझेगा ध्यान पूर्वक। अब अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजा अगले त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR कौने नियम से, ट्रिपल S सर्वांग समता नियम। तो कुल मिलाकर इसमें कहा गया था कि समरूप हम आपको दे रहे हैं, 2 समरूप त्रिभुज हैं, साथ ही साथ इनका एरिया बराबर है। अगर इतना मैं आपको दे रहा हूं तो आप सिद्ध कर दीजिए कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये आपस में क्या है,
सर्वांग सम है। तो हमने आसान तरीके से जो है वो सिद्ध कर दिया, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, बराबर दिया था, रख दिया, बारी बारी से सबको दिखा दिया, बराबर हो गया। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।